तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए 27 फरवरी के लिए हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं जिनके परीक्षा में आने के चांस रहेंगे। तो सारे ही ऐसे प्रश्न हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, तो इसका आंसर है योग साधना का। दूसरा है काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, इसका आ राइट रहेगा। तीसरा है सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे हैं, तो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा है विद्यालय में कौन से संधि है, तो इसका आंसर है स्वर संधि। भोलानाथ का असल नाम क्या था, इसका आंसर है तारकेश्वर नाथ। छठा है स्वर संधि के भेद होते हैं, तो इसका आंसर है 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आभा फागुन की खालिस्तान है, तो इसका आंसर है अट नहीं रही। दूसरा स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर है विभाव। तीसरा है एक अंक वाली रचना खालिस्तान कहलाती है, तो इसका आंसर है, तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका एकांकी। तो सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा में आने के चांस हैं। चौथा है माता पिता में खालिस्तान समास है, तो इसका आंसर है द्वंद्व समास। पांचवें संधि के खालिस्तान भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। छठा है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं खालिस्तान छंद में होती है, तो इसका आंसर है चौपाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य असत्य लिखिए। पहला है सहस्त्रबाहु की भुजाएं पर परशुराम ने काटी थी, तो इसका आंसर है आपका सत्य। दूसरा है जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो ये आपका असत्य है, यहाँ पे असत्य आपको लिखना है। तीसरा है बाल गोविंद भक्त गृहस्थ नहीं थे, तो ये आपका असत्य है। चौथा है संधि 3 प्रकार की होती हैं, तो सत्य है। पांचवा मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, असत्य। छठा है जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे जो पूरे हो गए थे, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए भवानी प्रसाद मिश्र कवि, तो इसकी आपकी जोड़ी है, तो देखिए इसकी आपकी जोड़ी है इधर, ये रहेगा आपके प्रयोगवाद। ठीक है, दूसरी है देखिए यहाँ पे चौपाई, चौपाई की आपकी जोड़ी होगी मात्रिक छंद। ठीक है, ये दूसरी, और जो कर्तवाच्य ये आपके तीसरे की जोड़ी रहेगी जो कि आपका इधर है ये। ठीक है, क्रियाकर्ता के अनुसार उसमें क्या आएगा आपका कर्तवाच्य। चौथा है मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी आपकी जोड़ी है अज्ञे। पांचवें नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसकी जोड़ी है आपकी लोकोक्ति है, ये आपकी एक। राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद, ये है आपकी तुलसीदास। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है गीतावली किसकी रचना है, तो इसका आंसर है तुलसीदास की। दूसरा है पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर है उपमा अलंकार। तीसरा है नाटक में कितने अंक होते हैं, तो नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं। और चौथा मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही में कौन सा वाच्य है, तो इसका आंसर है कर्मवाच्य। पांचवा मधु कंकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसका आंसर है आपका साना साना।
हाथ जोड़ी। छठा है कवि के अनुसार किस ऋतु की आवाहट नहीं रही है, तो इसका आंसर है वसंत की। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर छठा, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपका 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु पर लिखिए। 2 रचनाएं काव्यगत विशेषता। 8वां है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। 9वां है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है, तो चलिए इन सारे ही प्रश्नों के आंसर हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये है आपकी रीतिकाल की विशेषताएं। पहले आपको रीतिकाल की विशेषता की यहाँ पर हेडिंग डालना है, जिस तरह से यहाँ पे डली है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली है सांसारिक सुख की प्रधानता। नंबर 2 कवियों का राज्य आश्रय होना। नंबर 3 मुक्त और गीति काव्य की प्रधानता। ठीक है, तो तीनों ही विशेषता काफ़ी सिंपल है। इसके बाद में है नई कविता के दो कवियों तथा उनकी दो रचना का नाम लिखना है। तो एक तरफ कवि के नाम हो गए, एक तरफ उनकी रचनाएं हो गई। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। इसके बाद में है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। और इसके बाद में है उनकी रचनाएं। तो 2 रचनाएं आपको कंप्लीट करनी है इसमें से। काव्यगत विशेषता में आपका इनका भाव पक्ष हो गया, और ये इनका कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखें। जयशंकर प्रसाद का ये जीवन परिचय हो गया। इसके बाद में ये इनकी रचनाएं हो गई। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत इनका भाव पक्ष हो गया, ये कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह 8वां प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। अच्छे से कंप्लीट करें। यह आपका अथवा है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं बताइए, जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद में ये आपका अथवा है। तो सारे ही प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। यह है आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी सिंपल अंतर है। आप एक बार पढ़ेंगे उसमें ही आपको याद हो जाएगा। ये आपका इसका अथवा है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रही आपकी मानवीकरण की परिभाषा और ये उसका उदाहरण। फिर विरस की परिभाषा और उसका उदाहरण हो गया। दुहा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप आराम से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। यह है मनु भंडारी जी का जीवन परिचय, ये उनकी रचनाएं। साहित्यिक विशेषताओं में उनकी ये हो गई भाषा शैली। ठीक है, और ये साहित्य में स्थान। इसके बाद में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य में जीवन परिचय, ये उनकी रचनाएं हो गई। 2 रचनाएं कंप्लीट करना है, 2 से 3 भी आप कर सकते हैं। 3 करेंगे तो और अच्छा रहेगा, 3 लिख कर आना है वैसे तो आपको। ये साहित्यिक विशेषताओं में उनकी भाषा शैली होगी। ठीक है, भाषा शैली। इसके बाद में ये इनका साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें आप, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है 13वां, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा। इसके बाद में ये आपका अथवा। चलिए इसके बाद में है यहाँ से। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, वो सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जिनके 90% आने के चांस है। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ठीक है, इसके बाद में कहानी और उपन्यास में अंतर। चलिए बाकी के पॉइंट ये रहे आपके, 3 ऊपर है 3 इधर है। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में लोकोक्ति मुहावरे में अंतर। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फटाफट आपको करना है, वैसे टाइम आपके पास कम बचा है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ उदाहरण है। इसके बाद में ये आपका रहा प्रश्न। चलिए ठीक है, हो गया ये आपका अथवा। इसके बाद में विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी विषय पर अनुच्छेद लिखना है।
ठीक है। तो ये रहा आपका विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, इसके ऊपर से अनुच्छेद। चलिए हो गया, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये है आपकी व्याख्या। चलिए ये आपकी नवाब साहब ने, ये वाली आपकी व्याख्या रहेगी यहाँ पे। इसके बाद में ये 20वें प्रश्न में भी आपको पास ध्यान से ये सब प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन नंबर पे कॉल करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये है आपका 21वां प्रश्न, पठित ध्यान से है ये, ठीक है। चलिए कोई बच्चे नहीं भी ढूंढ पाते हैं तो उनके लिए ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र, इस तरह से आपको पत्र लिखना है। ये अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये रहा आपका पत्र, ठीक है। फिर ये आपके निबंध हो गए, ठीक है। ये है निबंध आपका क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन या एक आकर्षक मैच का वर्णन, आंखों देखा खेल का वर्णन, ठीक है। तो ये आपका मेरा प्रिय खेल के ऊपर से निबंध है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप। मोबाइल के ऊपर से है आपका मोबाइल, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये कंप्यूटर के ऊपर से निबंध, कोई सा भी आप कंप्लीट एक कर लीजिएगा इसमें से, जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए ये है आपका पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है आपका निबंध। ये इसका उपसंहार हो गया, ठीक है। ये विज्ञान का, ठीक है। एक तो पर्यावरण प्रदूषण का, एक विज्ञान के चमत्कार का, ये दोनों ही निबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन दोनों में से एक कोई सा भी कर लीजिएगा, दोनों में से एक आपका फंस सकता है। ठीक है। अनुशासन का जीवन में महत्व, ठीक है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF बता दी है। अच्छे से सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें।